हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन जैन धर्म कहता है तुम क्या हो ये जानने की ललक होना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुंच रही है यह जानने के लिए हम टीवी खोलते हैं। मैं कहाँ पहुंचा हूँ इसका खबर हमें नहीं है, अनुभूति हमें नहीं। हम कहाँ पहुंचे हैं खबर ही नहीं। दुनिया कहाँ पहुंच गई हमें खबर है। दुनिया की अनुभूति हमें हो रही है, स्वयं सत्ता की अनुभूति नहीं हो रही। विज्ञान कहता है कि ये पहाड़ इतने सालों का है, ये सूर्य इतने साल की उम्र बता रहा है। स्वयं की सत्ता नहीं बता पा रहा है कि मैं कल था और कल भी रहूंगा। सबसे बड़ा आश्चर्य, मैं कल था मुझे खबर नहीं है, मैं कल था मुझे पता नहीं है, मैं कल रहूंगा मुझे विश्वास नहीं है। कल मैं था मुझे खबर नहीं है, याद नहीं है। कल मैं रहूंगा ये मुझे विश्वास नहीं है। वर्तमान भी हमारे अनुभव से बाहर, तीनों हमारे अनुभव से। वर्तमान में मैं हूं ये भी अनुभूति नहीं आ रही, इसको भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं जीवात्मा हूं। हमारा ज्ञान हमारी सत्ता को नहीं बता पा रहा है। हमारा खुद का दर्शन हमें खुद को भी नहीं देख पा रहा है। ऐसी भूल, ऐसी परिणति हमारे अंदर पड़ी हुई है। और दुनिया को हम कितना ही जान रहे हैं, इस जानने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया हमारे काम नहीं आएगी। हम लुटेंगे तो हमारा खुद का ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया को हम कितने लूट लें, एक दिन किसी ना किसी दिन हम पकड़े जाएंगे, सब वापस करना पड़ेगा। चोर कभी अमीर नहीं हो सकता। चोरन के घर खेती भई, चोरों के कभी खेती नहीं होती। चोर कभी अमीर नहीं बन सकता और चोर कभी निर्भय नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सदा मालूम है कि मेरे पास पराया माल है। यही चीज पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी बता रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी आज है सब पराया माल है। जिस दिन पकड़ में आ जाओगे ये सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी का स्वरूप बदल जाएगा ये सब तुमसे मुख मोड़ लेंगे। जो आज तुम्हें अनुकूल दिख रहे हैं ये सब प्रतिकूल हो जाएंगे। कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं। तुम्हारे पास रहेगा स्वयं की निधि। संसार के बीच में रह करके भी हमें संसार से ऊपर उठना है। आग में रह करके भी हमें शीतलता की अनुभूति करना है। आज प्रातःकाल अपन ने बहुत अच्छी बात, तुम ढूंढ रहे हो कि शीतलता कहाँ है, नहीं खोज पा रहे हो तुम वो चमत्कार कि आग में बैठ करके शीतलता की अनुभूति। अतिशय क्षेत्र भगवान से नहीं बनते हैं, भक्तों से बनते हैं।
भगवान सिद्ध क्षेत्र बना सकते हैं, अतिशय क्षेत्र नहीं बना दे। आज तक किसी भगवान ने आज तक अतिशय क्षेत्र नहीं बना पाए। अतिशय क्षेत्र जितने बनते हैं वे सब भक्तों से बनते हैं। भक्त बनाता है अतिशय क्षेत्र, भक्त में होता है अतिशय, भक्ति में होता है चमत्कार, भगवान में नहीं। भगवान बनते हैं उन्हें सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन भगवान कोई चमत्कार नहीं दिखाते, अतिशय नहीं दिखाते। कोई अतिशय उनको देखने में आता नहीं है। अतिशय जितने भी होते हैं भक्तों के द्वारा होते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार जो भगवान भी नहीं कर पाए, भगवान ने वह किया जो वो थे। हमने वह आनंद लिया जो हम नहीं थे। वे शुद्ध होने के बाद शुद्ध की अनुभूति कर रहे हैं, हम अशुद्ध में शुद्ध की अनुभूति कर रहे हैं। चमत्कार क्या है? जो ठंडे पानी को छू रहा है वो कहता पानी ठंडा है, और एक व्यक्ति आग में बैठा है और कहता है पानी ठंडा है। बैठा आग में है और कह रहा है पानी ठंडा है। आग की अनुभूति गायब हो गई। आग खत्म, आग है, जल रही है, लेकिन वो जल का स्वभाव। बोले जल कहाँ है? बोले मैं जल ही में बैठा हूं। और आंखों से देखो तो वो अग्नि में जल रहा है, लेकिन उसे अनुभूति जलन की नहीं हो रही, शीतलता की अनुभूति हो रही। और ये अतिशय है। सब कहते आग है और वो कह रहा है शीतलता की अनुभूति है। वो सारी दुनिया कह रही अशुद्ध है, वो शुद्ध की अनुभूति कर रहा है। सारी दुनिया कहती है अज्ञानी है, वो ज्ञान की अनुभूति कर रहा है। ये असर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ की अनुभूति कर रहा है। हमें सर्वज्ञ की अनुभूति करना है और हमें एक अक्षर आता नहीं है। आनंद सर्वज्ञ का लेना है। मैं सर्वज्ञ का आनंद आ रहा है मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं जानता हूं। एक अक्षर का ज्ञान भी मुझे नहीं, एक काल का ज्ञान मुझे नहीं। मुझे नहीं खबर है कि मैं कल था, मुझे नहीं खबर है, विश्वास है कल रहूंगा, लेकिन सम्यक दृष्टि कहता है मैं साक्षात अनुभव कर रहा हूं, कल मैं था, आज मैं हूं और कल भी रहूंगा। भगवान ने बोल दिया, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान है, सब जान रहे हैं। मैंने बोल दिया कि कल मैं था और कल मैं रहूंगा। मुझे त्रिकाली सत्ता का अनुभव हो गया। मुझे दिख गया वो भविष्य, मुझे दिख गया भविष्य, और मेरे अनुभव में आ गया कि मैं कल रहूंगा। और ये भी अनुभव में आ गया कल मैं भगवान के रूप में मिलूंगा। किस बल पर ये घोषणा कर दी? कल मैं भावी भगवान हूं। तीर्थंकर नहीं कहा मैंने, भावी तीर्थंकर करूं तो मिथ्या दृष्टि। किस बल पर बोल रहे हो कि मैं तीर्थंकर हूं? आपने तीर्थंकर वृत्ति का बंद ही नहीं किया, फिर भी बोल रहे हो। भावी तीर्थंकर करूं तो मिथ्या दृष्टि, भावी गंधर्व परमिष्टि कहूं तो मिथ्या दृष्टि, भावी अवधिज्ञानी कहूं तो मिथ्या दृष्टि, भावी केवल ज्ञानी कहूं तो मिथ्या दृष्टि। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं भावी, कल मैं
शुद्ध स्वरूप में मिलूंगा। मैं भावी भगवान हूं, ये अनुभूति करना है। और मैं हूं क्या? भक्त हूं, भक्ति कर रहा हूं। और आनंद किसके आ रहा है? कब? जब भगवान के सामने तुम खड़े हो। समय सार पढ़ने वाले को भक्ति से रहित नहीं होना है, भक्ति से रहित नहीं होना है। भगवान के दर्शन करते करते स्वयं भगवत स्वरूप का दर्शन कर रहा है। भगवान का दर्शन करते करते भगवान गायब हो जाएगा। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। वेदी पर कौन बैठा है? मैं ही तो बैठा हूं, मैं ही तो बैठा हूं, मेरा ही स्वरूप तो है ये। भगवान गायब हो जाए। जैसे कल कहा था, दर्पण में देखते देखते व्यक्ति अनुभव में नहीं आ रहा कि मैं दर्पण में देख रहा हूं। दर्पण का आनंद नहीं आता। दर्पण में देख रहा हूं ये अनुभव में नहीं आता। एकदम देखते देखते आ रहा है मैं खुद अपना चेहरा देख रहा हूं। दर्पण में देख रहा हूं ये नहीं, दर्पण से देख रहा हूं ये नहीं, मैं खुद अपनी सगी आंखों से अपनी आंख देख रहा हूं। मैं अपनी खुद सगी आंखों से अपना चेहरा देख रहा हूं। ये अनुभूति दर्पण में देख रहा हूं, दर्पण से देख रहा हूं, ये शुभ उपयोग है। मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, भगवान के दर्शन में अपने आत्मा का दर्शन कर रहा हूं, शुभ उपयोग है। दर्पण को भूल करके मात्र अपनी अनुभूति हो जाए, मैं ही मेरा स्वरूप, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर रहा हूं, मैं खुद स्वयं भगवान बन करके दर्शन कर रहा हूं। कैसे? बहुत बड़ी विचित्रता है। स्वयं भक्त भगवान के दर्शन, भगवान के रूप में स्वयं के दर्शन कर लेता है। अपनी ही अर्थी के आगे कहता चल राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। अर्थी किसकी है? कंधा किसका है? वो बोल कौन रहा है? अपनी ही अर्थी के आगे कहता चल राम नाम सत्य है। कैसे होगा संभव? समय सार यही तो कह रहा है, अपनी ही अर्थी निकाल और अपनी अर्थी के सामने से निकल राम नाम, अरहंत नाम। अर्थी स्वयं की है। दूसरे की अर्थी के सामने तो हमने बहुत बार ये शब्द बोले, खुद की अर्थी के सामने। एक बार एक व्यक्ति घबरा गया, बोले महाराज जी आज मैंने अशुभ स्वप्न भेजा है। तो मैंने क्या देख रहे थे? बोले मैं मर गया। तो मैंने तुम मर गए देख रहे थे? बोले हाँ बिल्कुल दिख रहा था। फिर मैं मर गया, मैं देख रहा था, लोगों ने मेरी अर्थी बना ली। मैंने तुम्हें खबर है? बोले खबर है। मेरी अर्थी बांध दी, रस्सी से बांध दी। फिर मैंने क्या हुआ? फिर लोगों ने 4 कंधे पे उठाया और कंधे पे ले जा रहे हैं। मैंने तुझे खबर है? बोले खबर है पूरी। कंधे पे ले जा रहे हैं, वहाँ लकड़ियाँ जमाई, मुझे लिटा दिया। और मैंने कहा तुम को पक्का याद है? देखो सही बोलना। बोले मैंने पूरा याद है, पूरा दिखा दिया, लिटाया, फिर लकड़ी लगाई। फिर मैंने फिर क्या हुआ? आग लगाई, मेरी नींद खुल गई। क्या गजब की चीज! काश के स्वप्न जागते हुए आ जाए तो समय सार का आनंद आ जाए। मैंने कैसा लग रहा था? बोले मैं बाहर अलग खड़ा हूं और मैं मर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरी अर्थी बांधी जा रही है, सब देख रहा है, साक्षीभूत है। ये स्वप्न में घटित हुआ। ऐसे ही साधक को जागृत अवस्था में ध्यान में घटित होता है, अपनी ही अर्थी बना देता है, अपने ही शरीर को जला देता है, अपने ही कर्म को जला देता है
और साक्षी बन के देखता रहता है। इसे बोलते हैं रूपातीत ध्यान, पदस्थ ध्यान। शरीर में बैठकर कपड़े उतार करके ही ध्यान नहीं किया जाता है। बनारसी दास ने यही तो गलती की थी, कपड़े उतार करके उन्होंने ध्यान किया है। रिपीट करता हूं, कपड़े उतार करके ध्यान किया, ये नंगे का ध्यान कहलाता है। और नंगा कभी ध्यान कर नहीं सकता। ध्यान शरीर को उतार करके किया जाता है, वो ध्यान कहलाता है। उन्होंने कपड़े मात्र उतारे थे, शरीर को नहीं उतारा था। और पूज्य शुद्ध शुभचंद्र महाराज कहते हैं कि समय सार का आनंद लेना है तो जैसे कपड़े उतार दिए ऐसे शरीर को भी उतारो। और शरीर को उतारने से ही ध्यान नहीं होगा, कार्मण शरीर को भी उतारो। कार्मण और नौ कार्मण शरीर को उतार करके शुद्ध आत्मा बसती है निखालिस, उस समय वह आनंद आता है। शुद्धम तुभ्य आनंदो शुद्ध। शरीर को उतार के ध्यान करो तो जाना, शरीर को उतार कर, कार्बन शरीर को उतार करके दोनों उतर गए। अब शरीर भी नहीं रहा, अग्नि धारणा, कर्म भी नहीं रहे, अग्नि धारणा, मां बचा जो मैं हूं उसका ध्यान करो। हम शरीर में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, शरीर को छोड़े बिना हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर भी एक कपड़ा है, शरीर भी एक आवरण है। क्या करें, कपड़ों जैसे शरीर को उतार के फेंक दें? नहीं, उतार के नहीं फेंकना है, अनुभूति करना है। शरीर में रहकर शरीरातीत, शरीर में रहकर शरीरातीत अनुभूति करना है। शरीर छोड़ना नहीं है, संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहकर संसार से अतीत, बीत संसारी, संसार जिनका निकल गया, ऐसी अनुभूति हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। होती है जब एक व्यक्ति स्वप्न में अपनी अर्थी देख सकता है, तो हम जागृत अवस्था में अपने अर्थी क्यों नहीं देख सकते? भेद विज्ञान के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से वह अर्थी देखना है। हमें 24 घंटे वही देखना है। पूज्य अमृत चंद सूरी महाराज ने कहा, समय सार पढ़ने के बाद तुम्हें नाटक खेलना है। ये संसार एक रंगमंच है जिसे तुम्हें नाटक तो खेलना पड़ेगा। रंगमंच पे आए हो तो नाटक तो खेलना पड़ेगा। और नाटक ऐसे खेलना कि कोई समझ ना लेवे कि तुम कौन हो। वो वही समझे ये वही है जो कि नाटक खेल रहा है। तुम राम बने हो तो ऐसे राम बनो कि दुनिया भूल जाए कि अरुण गोयल है, देखते ये समझे कि ये रामचंद्र जी हैं। नाटक सम्यक दृष्टि कोई से दुश्मनी मोल नहीं लेता। ऐसा नाटक खेलता है कि वो समझता है ये हमसे बहुत प्रेम करता है, ये मेरे बिना जी नहीं सकता, मेरे बिना ये दुखी होता है, दुखी होता है, दुखी होता है, सुखी होता है। तुम्हें कष्ट हो जाए तो तुम रो पड़ेगा। वो नाटक में रोना भी पड़ता है, और इतना ओरिजिनल रोता है कोई समझ नहीं पाता कि ओरिजिनल रो रहा है या नकली रो रहा है। उसका रोना देखकर देखने वाले रो पड़ते हैं। सीता का रुदन देखा अपहरण करते समय, सीता का रोना देखा अपहरण करते समय, इतना गजब की रो रही है कि अच्छे अच्छे को दया आती है कि रावण को जाके निपटा दे। और उस समय गुस्से में आगे कोई रावण को निपटा दे
तो त्रिवेदी को निपटा दिया, हत्या का दोष लगेगा। गुस्सा तो आ रहा है, वो नाटक ही ऐसा कर रहे हैं। और पर्दे के पीछे देखो, रावण सीता राम मिलकर के सब चाय पी रहे हैं, और दुनिया के सामने ऐसा नाटक किया कि दुनिया को दया आ गई। नाटक होना ही ऐसे ही चाहिए। यदि नाटक में तुम ओरिजिनल रूप में यदि अनुभूति में आए तो नाटक में मजा नहीं आएगा। नाटक तो वो खेलना है जो सामने वाला जो रूप पसंद करता है वो कला तुम्हें आना चाहिए। बेटा तुम्हें पिता के रूप में देखना चाहता है, तुम ओरिजिनल पिता का नाटक करोगे। बेटे को थोड़ा भी पता चल गया कि नहीं ये पिताजी नाटक कर रहे हैं, वो बेटा तुम्हें आउट कर देगा। माँ का नाटक करना सीखो, भाई का नाटक करना सीखो, भक्त का भी नाटक करना सीखो। ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि लोग पिघल जाएं। ओह, ऐसा भक्त हो ही नहीं सकता। और अंदर से पूछो तो भक्त नाटक कर रहा है। सम्यक दृष्टि कौन, विद्वान कौन? यदि तुमने ओरिजिनल स्वरूप छोड़ दिया तो मोतूर्ण निश्चय अट्ठम व्यवहारे न विदुषा पविठंतम। तुम भक्ति में लीन हो गए, तुम्हें भक्ति का आनंद आ रहा है। अरे ये तो नाटक है, नाटक करना है, लीन होना है, लीन होके दिखाना है। रोना भी है, वाणी गदगद यन वपु पुलकयन। हाँ, दोनों आंसू से आंसू यथार्थ में आना है, ऐसे नहीं अमृत तांजन लगा के नहीं, अंदर से आना है। भक्ति बाहर से नहीं करना, अंदर से करना है। अंदर से भक्ति नहीं करोगे वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। अंदर से भक्ति की पर्याय, भक्त की पर्याय निकलना चाहिए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भक्ति की पर्याय निकले, पर्याय बनाना है आत्मा की। तुम ये मत समझना कि नाटक का अर्थ मैं ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूं, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। पर्याय बनाओ, आत्मा की पर्याय बन जाए भक्ति, आत्मा की पर्याय बन जाए तुम पिता। आत्मिक पर्याय ऊपर ऊपर से नहीं, पाखंड मत लेना। अरे ये तो नाटक कर रहा है, उस नाटक की चर्चा नहीं कर रहा हूं। साक्षात तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं अंदर से, बेटा मैं तेरा पिता हूं, अंदर से तहे दिल से विश्वास के साथ मैं तुम्हारा बेटा हूं। पिता के उस नाटक की बात नहीं कि तुम मायाचारी करो, वो तो छल कपट होगा। यदि तुम ऊपर ऊपर से मात्र पिता बेटा बनते तो छल कपट होगा, मायाचारी होगी। तुम ऊपर से भक्ति कर रहे हो तो छल कपट होगा, मायाचारी होगी। तुम ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हो तो छल कपट मायाचारी होगी। हाँ, ऊपर से आशीर्वाद दे दो, अंदर से नहीं देना। छल कपट मायाचारी होगी, नहीं, अंदर से देना है। आत्मा की पर्याय बनना चाहिए करुणा। जीव को बचा रहे हो, अंदर से बचाओ। करुणा भीगना चाहिए, आंसू आना चाहिए। बिना अमृत तांजन के आंसू कब आएगा? बिना धूल गए आंसू कब आएगा? किसी को दुखी देखकर दुखी हो, बिना दुखी हुए बिना आंसू आएगा नहीं। दुखी होना है उसके दुख में, बहुत सूक्ष्म बात है महानुभाव। दुखी होना है उसके दुख में, सही में दुखी होना है, आत्मा की पर्याय बनाना है, सही में दया दिखाना है, ऊपर से नहीं। नाटक नहीं करना, लेकिन नाटक ही करना है। अंदर से दुखी हो रहा है, रो रहा है,
आर्त ध्यान करना है, आर्त ध्यान भी हो रहा है, पीड़ा चिंतन हो रहा है, पीड़ा बहुत कष्ट है। ऊपर से नाटक नहीं करना, अंदर से नाटक करना है। अंदर से दो पर्याय रूप धारण करना है। जितने कार्य तुम कर रहे हो सबको पर्याय में बनाओ, अपने आत्मा की पर्याय बनाओ, लेकिन पर्याय की अनुभूति नहीं करना। पर्याय की अनुभूति है शराब पीना, लेकिन नशा नहीं चढ़ना चाहिए। शर्त क्या है? शराब पी लो लेकिन नशा नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं चढ़ना चाहिए। जो कुछ तुम कर रहे हो उसका तुम्हें बंद नहीं होना चाहिए। पाप करो लेकिन पापी मत बनना। अंदर से पाप किया है, पर्याय बनी है पाप, लेकिन तुम्हें पापी नहीं बनना है। राग द्वेष होंगे, राग द्वेष की अनुभूति नहीं करना है। राग द्वेष की अनुभूति नहीं करना। भोजन खाना है, अंदर से खाना है, भावपूर्वक खाना है, लेकिन भोजन की अनुभूति नहीं करना। माला फेरना है अंदर से, बिल्कुल मन लगाकर, मन से, वचन से, काय से माला फेरना है, लेकिन अनुभूति माला की नहीं करना। भक्ति करना है, करो भक्ति, अंदर से करना, पाखंड मत दिखाना, लेकिन भक्ति की अनुभूति नहीं होना। कर भक्ति रहा है, समझो भक्ति कर रहा है, द्रव्य गुण पर्याय सब भक्ति रूप हो गए हैं। भगवान का गुणानुवाद कर रहा है, सही में कर रहा है, आंसू बता रहे हैं, आनंद बता रहा है, रोम रोम पुलकित है। केवल ज्ञानी से पूछो तो वो कहेंगे सच्ची भक्ति है। ओहो, केवल ज्ञानी ने कह दिया सच्ची भक्ति है, अवधि ज्ञानी ने कह दिया सच्ची भक्ति है, मना पर्याय ज्ञानी ने कह दिया सच्ची भक्ति है, लेकिन भक्त के अनुभव से पूछा तो भक्ति कर रहा है, भक्ति हो रही है। केवल ज्ञानी ने कह दिया, अब झूठी नहीं है, सच्ची भक्ति है, बनावटी नहीं है, देखना। लेकिन भक्त को अनुभव भक्ति का नहीं भगवान का आ रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं पूज्यवर, किस गहराई में ले जा रहे हैं पूज्यवर कुंद कुंद भगवान। मैं तो इनके ले जाने की कला पर बली बली इनके चरणों को नमस्कार करता हूं। कहाँ ले जा रहे हैं? सच्ची भक्ति को कह रहे हैं अनुभव मत कर। झूठी भक्ति की तो यहां चर्चा ही नहीं है, पाखंडियों को तो यहां कोई स्थान। सच्ची भक्ति है लेकिन अनुभव मत करना। भगवान का अनुभव हो रहा है, भक्ति सच्ची है, भगवान ने प्रमाण पत्र दिया। ये मन वचन काय से भक्ति कर रहा है, इसका मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान इसी में लगा हुआ है, लेकिन इसे अनुभव भगवान का हो रहा है, अनुभव भगवान का हो रहा है। कभी ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान के बिना कभी ज्ञान पाया गया? ज्ञान इन 5 पर्यायों में से किसी न किसी पर्याय में रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? पर्याय रूप है, लेकिन पर्याय का अनुभव नहीं। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है। केवल ज्ञान पर्याय है, भगवान को अनुभव नहीं हो रहा है। उनको सर्वज्ञता का अनुभव नहीं हो रहा है, और सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञान है, लेकिन भगवान को केवल ज्ञान का अनुभव नहीं होता, पर्याय का आनंद नहीं लेते हो। शुद्ध उपयोग में अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, पर्याय है, लेकिन उसको अनुभव नहीं होता। द्वादशांग पढ़ रहा है, तत्वार सूत्र पढ़ रहा है,
सच्चे दिल से पढ़ रहा है, लेकिन उसे तत्वार्थ सूत्र का अनुभव नहीं होता। उसे हो रहा है ज्ञान का अनुभव। पर्यायवान होकर के भी पर्याय से भिन्न हो जाओ, कैसे बहुत कठिन है महानुभाव। पर्यायवान होकर के भी पर्याय का अनुभव नहीं करना, पर्याय वाला होकर के भी पर्याय का अनुभव नहीं करना, मति ज्ञान का अनुभव नहीं, शुद्ध ज्ञान का अनुभव नहीं, अवध ज्ञान का अनुभव नहीं, मना पर्याय ज्ञान का अनुभव नहीं, केवल ज्ञान का अनुभव नहीं, ये सब नाटक है। भगवान केवल ज्ञानी है, अनंत भगवान सर्वज्ञ हैं, ये नाटक है, ये नाटक। ओरिजिनलिटी सही नहीं, सही नहीं। कुंद कुंद भगवान ने पकड़ लिया, ये भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, भगवान केवली है, बोले ये नाटक है, ये नाटक है। ये सही में है, पर उनको केवल ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है। शुद्ध उपयोग में लीन शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान है, लेकिन उन्हें मति ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है। मति ज्ञान की अनुभूति से ऊपर उठ गए, उन्हें ज्ञान का अनुभव हो रहा है। जानने वाले ज्ञान का नहीं, कल का विषय याद रखो। जान रहा हूं इसका अनुभव नहीं, जानने वाले ज्ञान का अनुभव नहीं, ज्ञान का एकमेव पदम, एकमेव पदम, एक रूप की अनुभूति। पर्यायों के अंदर जाना है, पर्यायों के पार जाना है। हम पर्यायों में अटक रहे हैं, पर्याय तो ये नाटक है। पर्यायों के पार देखो कुछ और है, पर्दे के अंदर, पर्दे के बाहर, मंच पर कुछ और है। पर्दे के बाहर तो कुछ और है, जो पर्दे के बाहर बैठे हैं इनको संबोधित करना है, इनको हिप्नोटिज्म करना है, इनको वह रूप दिखाना है जो देखने आए हैं, जो ये चाहते हैं। वो रामलीला देखने आए थे, आए हैं। वो राम हनुमान सीता को देखना चाहते हैं। तुम्हें दिखाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना है, तुम्हें दिखाना है रामलीला। बेटा पिता को चाह रहा है, तुम्हें पिता बनना है अंदर से। बाप बेटे को देखना चाहता है, तुम्हें बेटा बनना है अंदर से, पर्दे के अंदर बनना है। तो पर्दा खुले, तुम राम हनुमान सीता के रूप में दिखना। पर्दा दिखे, रावण वही व्यवहार करे जो सीता के साथ हुआ था। पर्दा खुलते ही तुमने कहा कि नहीं, राम को वही कठोर शब्द बोलना है जो रावण ने बोले थे। और तुम कौन हो? वो त्रिवेदी बना था ना रावण, पूरा नाम नहीं मालूम है, अरविंद त्रिवेदी। मुझे इसलिए मालूम है कि वो जैसे हिम्मत नगर का था, हम बिहार करते गए तो उसी के सामने एक स्कूल में रुके थे। बोले महाराज सामने रावण का घर है, बिल्कुल ठीक सामने। तो मैंने उस दिन की सामूहिक छत पे की, मैंने कि रावण की लंका को देख के करूंगा। लेकिन एक बार भी उस मकान को देखने पर, रामलीला में पूरा रावण था, रामलीला में पूरा रावण था। राम के साथ श्री लगा के तो देखो, चिल्ला, श्री मत लगाओ मेरे दुश्मन को, चिल्लाता था, दुश्मन का व्यवहार करता था। और मैंने उसके मकान को देखा, उसका तो सब कुछ राममय था। मैंने सामयिक की छत के ऊपर, उसका सब कुछ राममय था।
ऐसी थोड़ी छज्जा टाइप का था, वहां बैठ गए। सब कुछ राममय था। राम का भक्त था, राम की भक्ति करता था, राम को पूछता था, राम का नाम लेके सुबह होता था, राम का नाम लेके शाम होती थी, और पर्दे पर रावण था। ओरिजिनल रावण। जनता को देखकर रावण को गुस्सा आता था ओरिजिनल तो ये हो गई, लेकिन अनुभूति उसकी करना है, वो करना है जो तुम पर्यायों के पार, पर्यायों का नाटक खेलो। ये जो नाटक होते हैं ये तो दुनिया को लुभाने के लिए होते हैं। ये नाटक में तो तुम्हें नाम बता दिया जाता है कि ये अरुण गोयल राम बना है, लेकिन समय सार का नाटक है जो बताया नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी अनुभूति उन पर्यायों के पार हो जाए। मुनि है, मुनि का अनुभव नहीं, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का अनुभव नहीं, सिद्ध है, सिद्ध का अनुभव नहीं, अनंत ज्ञान है कि अनंत ज्ञान का अनुभव नहीं। ये सब व्यवहार से है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कहते अनंतों का अनंत चतुष्टय, बोले ये तो व्यवहार से, ये तो पर्याय सीखने का विषय में अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये तो पर्याय प्रकट हुई हैं, ये तो पर्याय है। और हम पर्यायों का आनंद नहीं लेना। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, जो कहता है मैं अनंत ज्ञानी अनुभव है, मूढ़ है। अनंत दर्शन का आनंद मूढ़ है। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। अनंत चतुष्टय को यदि अनुभूति में आ रहा है तो वो मूढ़ है, अज्ञानी है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये पर्याय हैं। इसके अंदर घुसो और अंदर घुसो। तुम कहां तक देख पाए? स्टेज तक। एक पर्दा हट गया, हिम्मत हो तो स्टेज के पीछे भी एक पर्दा है, वो पर्दा हटाओ तो ओरिजिनलिटी पता चलेगी। अपन कहां तक देख पाए? वो बाहर एक पर्दा लगा ना स्टेज पर, सब लोग बैठे, वो ये भाई नाटक देखना है, बस वो पर्दा हटा तो हमें राम सीता दिखे। अब एक पर्दा और हटाने की हिम्मत हो तो हटाओ, वो कोई हटाने नहीं देगा। वो हटा दो तो पता चलेगा राम सीता रावण सब एक साथ चाय पी रहे हैं। वो पर्दा हटाना है जो कर्म के भी पार है, शरीर के भी पार है, राग द्वेष के भी पार है। शरीर नहीं, अभी मैंने कपड़े नहीं उतरवाए थे, शरीर उतरवाया था। शरीर को उतार करके ध्यान करो, शरीर को उतार के नहीं, कर्मण शरीर को उतार के ध्यान करो। इतना ही नहीं, अब किसको उतारना है? पर्यायों को उतार के ध्यान करो। पर्यायों को भी छोड़ो, पर्याय भी आवरण है। पर्यायों का उतार दो। मैं मुनि हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं फलाना हूं, ये अनुभव में नहीं आना चाहिए। हो उत्पाद व्यय ध्रुव के बिना, उत्पाद व्यय ध्रुव के बिना कभी द्रव्य रह नहीं सकता। लेकिन तुम्हें उत्पाद का अनुभव नहीं, व्यय का अनुभव नहीं, ध्रुव का अनुभव नहीं, सत का अनुभव नहीं, तुम्हें कुछ और अनुभव करना है। सत का भी अनुभव नहीं, सत तो लक्षण है। मैं कैसे हो सकता हूं? सत मैं कैसे होता हूं? सत तो मेरा लक्षण है। विषय थोड़ा कठिन है, 3 दिन से मैं करूं क्या? मैंने कहा ना, मैं समय सार पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं। यदि मैं पढ़ा रहा होता तो बहुत सरल प्रवचन देता, लेकिन पढ़ रहा हूं तो प्रवचन तो
मेरे खुद के स्टैंडर्ड का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। यदि पढ़ाता तो तुम्हारे स्टैंडर्ड का प्रवचन देता, तुम्हारे अनुसार बोलता, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। इस बार पढ़ रहा हूं। अब जब मैं पढ़ रहा हूं तो प्रवचन तो फिर मेरे स्तर का ही होगा। अब तुम्हें नहीं समझ में आए तो तुम जानो, वो पर्यायों के पार दिख रहा है, बहुत वो चित स्वरूप दिख रहा है, बहुत पर्याय उतार दो। उतारना नहीं, उतार नहीं पाओगे। सत का लक्षण करो, नहीं, सत में आनंद नहीं है, आनंद सत्ता में है। सत और सत्ता में बहुत अंतर है। सत और सत्ता में इतनी अंतर है जितना धन और धनी में अंतर है। धन और धनी में, धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद है। सत में आनंद नहीं है, सत्ता में आनंद। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया बंगोपाद भुत्ता सब परिवेखा हवद का। क्या कुनकुन स्वामी बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी रहे हैं। क्या खेल रहे हैं चुटकियों में। सत्ता सब पयत्था, सब पदार्थों की सत्ता कर दी। भंगोपाद भत्ता सब परिवेखा, ये तो सब प्रतिपक्ष है। भंग है, उत्पाद है, अवधि एक का। वो ये क्या है? अहमिक को, वो क्या है? सत नहीं है वो। अहमिक को खलु शुद्धो दर्शन नान मयो, दर्शन ज्ञान नहीं है। दर्शन उसमें है, पर्याय उसमें है। मैं सत कैसे हो सकता हूं? सत तो लक्षण है, मैं तो लक्ष्य हूं। लक्षण लक्ष्य नहीं हो सकता। ज्ञान दर्शन गुण हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। फिर मैं उत्पाद्याय हूं, मिटने वाला मैं कैसे हो सकता हूं? मिटने वाला मैं कैसे हो सकता हूं? वो तो व्यय है। तो उत्पाद हो नहीं, वो तो अभी उत्पन्न हुआ, मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो त्रिकाली हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो अविनाशी हूं। और उत्पाद व्यय, व्यय विनाशक है, उत्पाद अभी उत्पन्न हुआ है। और ध्रुव ये भी पर्याय है, इन्हीं के साथ मिटता रहता है, बनता रहता है, कंटिन्यू लर्निंग बनता रहता है। मैं तो और पार हूं। सत नहीं मैं, सत का अनुभव नहीं, उत्पाद का अनुभव नहीं, व्यय का अनुभव नहीं, ध्रुव का अनुभव नहीं, अनुभव कुछ और है। वो अनुभव हमारे ज्ञान में आ जाए जो पर्यायों के पार है। और पर्यायों के पार देखोगे तो ये पर्याय मिटती हुई दिखेंगी, तुम्हें खुद अपनी अर्थी दिखेगी और तुम परमानंद में लीन होते जा रहे होगे। जो मंदिर में भगवान बैठा है उसके दर्शन करने नहीं गया हूं मैं, तो तुम भक्ति करने गए हो? नहीं, भक्ति करने नहीं आए, तो नाटक था। भक्ति के पार ना भगवान को देखा उसने, ना भक्ति का अनुभव लिया, और परमानंद में लीन हो गया। सारी दुनिया कहने लगे ये भक्ति का। सारी दुनिया को यही खबर है कि भगवान के दर्शन करने गया। सारी दुनिया यही देख रही है कि भक्ति का आनंद दे रहा है। और सम्यक दृष्टि भक्ति के पार घुस गया, भक्ति के अंदर घुस गया, स्टेज के अंदर घुस गया, और घुसता गया घुसता गया, स्टेज का पर्दा का फाड़ करके अंदर चला गया। सब मजा ही मजा ले रहे थे, आनंद ही आनंद था। वह स्वरूप, वह परिणति, वह अनुभूति बहुत कठिन महानुभाव। जितना तुम समझ रहे हो पर्यायों के पार होना बहुत सरल है। अभी तुम्हें तो यही कठिन दिख रहा है, घर छोड़ना। अभी तो यही कठिन छोड़ रहा है, दीवारें छोड़ना। अभी तुम दीवालों से नंगे नहीं हो पा रहे हो।
अभी तुम कपड़े से भी नंगे नहीं हो पा रहे हो, तुम शरीर से नंगे नहीं हो पा रहे हो, तुम कर्म से नंगे नहीं हो पा रहे हो, और हमें पर्यायों से भी नंगा होना है जो कभी नंगा हो नहीं सकता। पन्ना ये गित्तव्यो, पर्यायों से रहित हम हो नहीं सकते, लेकिन हमें पर्यायों से रहित होना है। अनुभूति बहुत सरल करके तुम्हें समझा देता हूं। समय सार बहुत कठिन है, लेकिन इतना सरल है, इतना सरल है, आनंद ही आनंद, बहुत सरल। देखो तुम्हारे ऊपर लगा देते हैं 50-50, 50 प्रवचन हमारे लिए, 50 प्रवचन तुम्हारे लिए, क्योंकि पढ़ भी रहा हूं और ये भी ध्यान रखना है। लो अब तुम्हारे लिए प्रवचन देता हूं। हमने अपने अंदर की बात तो बता दी, हमने जो पढ़ा वो तो बता दिया, मैंने जो पाया वो तो पा दिया। पर्यायों के पार वो जो निधि मिली, पर्यायों के पार उत्पाद व्यय द्रव्य सत से परे जो आत्मा की अनुभूति मिली वो बता दी। अब तुम्हारी तुम भी यही करते हो, बस तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। तुम यही कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में गले में भी हीरा है, लेकिन तुम गधा हो। गधे को हीरे का हार पहनाया जाए तो उसे भार लगता है। हार सबके पास वही है, सबके पास डायमंड का हार है। फर्क इतना है कि ये जौहरी है और वो गधा है, और हार में कोई अंतर नहीं है। हार सबके असली है महानुभाव। गधे के गले में वो हार भी असली है, और जौहरी के हाथ में है वो हार भी असली है। फर्क कहाँ है हार का? बोलो ना। हार का कुछ नहीं, एक गधा एक जौहरी है, बस। हार तो वही है, हार तो वही है। बस हमें गधेपने को छोड़कर जौहरी बनना है, कुछ पाना ही नहीं है। जो गले का हार भार लग रहा था वही सौभाग्य लग जाए। पाना धरना कुछ है ही नहीं। भेद विज्ञान जगो जिनके घट, बे जग माही सरग बैरागी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बे जग माही सग। ज्ञान कला है, कुछ नहीं है। सबके पास ओरिजिनल जो है रत्न है। मात अपने को बदलना है, रत्नों की अदला बदली मत करो। अपने को बदलना है, गधे से जौहरी बनना है, बस वही जहार है, वही सब कुछ है। लो जी, आप एक रामलीला का नॉनसन चल रहा है, बहुत चरम सीमा पर है। उधर लंका दहन होना है। लंका दहन के दिन सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। सारी जनता आई, आज लंका का दहन होगा, सब ठसाठस भरा है। और रंगमंच पर भी तैयारी है, हनुमान की पूंछ को स्थापित किया जा रहा है। तेल मेल जो कपड़े उपड़े सब तैयारी, और रामलीला की अनुभूति। रामलीला की अनुभूति, आपको हनुमान बनना है, और आपका नाम बिहारी लाल है। अंदर का नाम क्या है और स्टेज पे क्या हो? हाँ, गांव के लोग तन्मय होकर के खेलते हैं, तन्मय होकर खेलते हैं। दो उदाहरण दूंगा। एक ज्ञानी का, ज्ञानी कैसे बनना। उसी समय सूचना आ गई, सब तेल में लपेट लिया गया, पूंछ में आग लगा दी भी गई। अब लंका को आग लगाना है। उसी समय आवाज आई, बिहारी लाल के घर में आग लग गई। बिहारी लाल, अब वहां वो तन्मय होके कर रहा था, बिल्कुल पूरा मैं हनुमान हूं, और होता ही ऐसा है। तन्मय होके नहीं करोगे तो नाटक में मजा नहीं आएगा।
बनावटी नाटक को दुनिया पकड़ लेता है, और गांव में नाटक तन्मय होकर ही करते हैं। हाँ, एक बार रामलीला चल रही थी तो वहां पर उस मेला में उसकी पत्नी गुम गई। तो किसी एक, अब गांव की तो महिला है, उन्होंने कही भाई क्या भैया क्या हो गया? अरे मेरी पत्नी गुम गई। तो दूसरा भाई कहता है मूर्ख, सामने हनुमान जी बैठे, जब रामचंद्र जी पत्नी खोज लिया तो तेरी खोज लेंगे। तो पहुंच गया, बोले हे पवन सुत, रामचंद्र जी की खोज ली तो मेरी और खोज दो, मेरी गुम गई। अब बोलो वो इतना तन्मय हो गया कि उसे यही पता नहीं कि रामलीला चल रही है। उसी समय एक व्यक्ति प्रसाद लेके आ गया रामचंद्र जी की पूजा के लिए, और कह रहे साहब रामचंद्र जी, तो उधर बाजू में हनुमान बैठे थे, वहां क्या चढ़ा रहा है? उनकी मैंने खोजी, यहां चढ़ा दे तो मैं खोज दूंगा तेरी। अब बोलो वहां हनुमान जी क्या बन गए? अरे वहां क्या चढ़ा रहा है? वो अपनी नहीं खोज पाए, तुम्हारी क्या खोजेंगे? इधर खिसका दे तो तेरी भी खोज दूंगा। रामचंद्र जी की खोज दी। ये कोई कहानियां नहीं है, ये घटनाएं घटती हैं। आपको मालूम, जब रामलीला आती थी लोग पूजा की द्रव्य लेके बैठ जाते टीवी के सामने। उड़ीसा वगैरह में बिल्कुल सब टेबल पर लेके पहुंच बैठ जाते थे। अब रामचंद्र जी आएंगे, जनक नंदिनी आएगी, आरती उतारते थे। उनके अनुभव में आते ही नहीं है कि अंदर से क्या है। अब वो जो आग लगी और आप हनुमान का रोल कर रहे हैं, थोड़ा तन्मय के साथ कर रहे हैं, और करना है, भाग नहीं सकते, नहीं तो पत्थर पड़ेंगे। अब अनुभूति बताओ, लंका जलाने की अनुभूति हो रही है या स्वयं के मकान जलने की अनुभूति हो रही है? उसी समय आ गया, बिहारी लाल के घर में आग लगी। अब अंदर की अनुभूति बताओ। दुनिया की दृष्टि में तुम हनुमान हो और तुम स्वयं की दृष्टि में बिहारी लाल हो, और बिहारी लाल के घर में आग लगी है। अनुभूति वह करोगे, दुनिया जिस रूप में देख रही है, कि अनुभूति वह करोगे जो तुम हो। बोलो, अनुभूति बात बताना, क्रिया नहीं। क्रिया तुम क्या कर रहे हो तुम जानो, अनुभूति बताओ, अंदर की फीलिंग क्या हो रही है। बिहारी लाल की लंका जलाएगा, जला रहा, नहीं जलाएगा तो लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन अंदर की अनुभूति आ रही है। उधर लंका जल रही है, दुनिया देख के खुशी में लंका जल गई, और बिहारी लाल कहते मर गए, मेरा मकान जल गया।